ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं चल रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एनडीए में खटपट चल रही है। लेकिन इन खबरों के पीछे क्या अर्थ थे, आपको पता है? किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में पहले एलजेपीआर के वरीय नेता शामिल होते हैं, उसके बाद हम पार्टी के नेता जो है वो शामिल होते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में, और उसके बाद आप बीते दिनों ही देखेंगे तो जदयू के भी एक बड़े नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ शामिल होते हैं। उसके बाद लगातार ये खबरें तेज हो जाती हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के भी विधायक टूटेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी एक ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जिससे कहीं ना कहीं आरएलएम के कार्यकर्ताओं में जरूर अब खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार इनके जो 3 विधायक बागी चल रहे थे, आपने कई तस्वीरों को देखा है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के विधायक एक साथ नजर नहीं आ रहे थे। यानी कि जो चारों विधायक है एक साथ नजर नहीं आ रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके साथ वो दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आरएलएम में सब कुछ ठीक हो गया है, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है। जी हाँ, एक ऐसी तस्वीर जिसकी इंतजार उपेंद्र कुशवाहा को खुद भी होगी। उपेंद्र कुशवाहा भी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि उनके 2 विधायक जो हैं, 3 विधायक जो बागी चल रहे हैं वो उनके साथ दिखाई देंगे। आपको बता दें कि राम यानी कि रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद की चर्चाएं सबसे तेज थी कि आने वाले समय में क्या ये उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से दूर हो जाएंगे, क्या इनकी जो मौजूदगी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है किस प्रकार से दीपक प्रकाश यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं उनको मंत्री बनाया जाता है, उसके बाद लगातार ये खबरें तेज हो जाती हैं कि इनके विधायकों में नाराजगी है। लेकिन अब जो ये तस्वीर निकल कर आ रही है, उस तस्वीर में 2 विधायक इनके साथ मौजूद हैं, कोई और नहीं बल्कि माधव आनंद और एक और अगर कोई उनके विधायक है तो आलोक सिंह। आपको बता दें कि माधव आनंद हमेशा से इनके करीब रहे हैं, कहीं भी उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो उनके राइट हैंड के तौर पर आपको माधव आनंद दिखते हैं, मुंबई हो दिल्ली हो हर जगह दिखते थे। लेकिन चुनाव के बाद इनके 3 विधायक एक साथ दिखते थे, आरएलएम के अध्यक्ष नहीं दिख रहे थे। और वहीं पर इनकी जो पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, उनकी नाम चल रही थी कि वो मंत्री बनेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बेटे को मंत्री बनाया जाता है, फिर नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन अब तस्वीर जो है एक साथ निकल कर आया है, जिस तस्वीर में माधव आनंद और आलोक सिंह एक साथ हैं। लेकिन संशय का दौर अभी भी जारी है, अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि इनके विधायक एक और अभी इनसे दूर हैं। और कौन? तो रामेश्वर महतो। जी हाँ, क्योंकि उस तस्वीर में रामेश्वर महतो नहीं है, और रामेश्वर महतो की पोस्ट लगातार आपको देखने को मिल रही है। ये बातें तो कही जा रही है कि वो रहेंगे एनडीए में, लेकिन क्या एनडीए में आरएलएम में रहेंगे? अब देखिए, तस्वीर में जब 2 विधायक हैं, एक विधायक नहीं है, तो सवाल तो अभी भी बना हुआ है, सवाल तो पूछे जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से जो रामेश्वर महतो हैं जिनके पोस्ट लगातार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनके पोस्ट से ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में वो उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बना लेंगे। लेकिन अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि रामेश्वर महतो कहां होंगे, क्योंकि फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। और उनकी वो लाइन आपको बेहतर तरीके से याद होगा कि कार्यकर्ताओं के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और एक जगह लिट्टी और मटन का पार्टी हो रहा है। इस तरीके की बातें जो है लगातार रामेश्वर महतो कहते नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि जरूरत पड़ने पर राजनीति छोड़ दूंगा, साथ छोड़ दूंगा, इस तरीके की बातें कर रहे थे। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बोल रहे थे कि ये उपेंद्र कुशवाहा जो कहते थे कि मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा, आज अपने बेटे को मंत्री बना दिए, किसी सदन का सदस्य नहीं। अब इस तरीके की बातें हो रही है। चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में खरमास तो खत्म हो ही गया है, शुभ कार्य का दौर भी शुरू हो गया है। अब क्या होगा नहीं होगा सब समय के साथ, समय पे छोड़ दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।